ये वीडियो एक हसास टॉपिक के ऊपर बनाई गई हुई है जिसे मुल्क पाकिस्तान में तलाक के नाम से जाना जाता है। अगर आप या आपको कोई जानने वाला किसी ऐसी मुसीबत में से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ अपने घर के बड़े और समझदार लोगों को बिठाएं और सुलह सफाई से इस मामले को हल करें। अगर ये मामला सुलह सफाई से हल नहीं होता तो फिर अदालतें तो मौजूद हैं ही इस काम के लिए। तलाक मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत गलत चीज़ तस्वुर की जाती है। लेकिन क्या होगा कि अगर एक औरत को उसका हस्बैंड मारता पीटता है, उस पर जुल्म करता है, उसका हक अदा नहीं करता, तो फिर क्या करे वो औरत। कानून की दुनिया में अक्सर एक लफ्ज़ बोला जाता है कि हर चीज़ किसी ना किसी लॉ के किसी ना किसी सेक्शन के तहत होती है। तो जो कानून पाकिस्तान में शादी के मामलात को डील करता है उसको बोला जाता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। इस कानून के सेक्शन 5 के तहत हर शादी जो पाकिस्तान में होती है उसको रजिस्टर करवाना लाजमी है, और अगर आप इस शादी को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो इसके ऊपर बाकायदा आपको सज़ा भी सुनाई जा सकती है, और वो सज़ा है 3 माह तक कैद या फिर 1000 रुपये तक जुर्माना, या फिर दोनों की सूरत में ये सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन अब पाकिस्तानी कानून जो सा है वो एक मर्द को पूरी आज़ादी देता है कि वो जब मर्ज़ी चाहे अपनी बीवी को चाहे बोल के चाहे लिख के या चाहे जैसे मर्ज़ी तलाक देना चाहे तो वो दे सकता है। और अब यही पाकिस्तानी कानून एक औरत को भी बिल्कुल इसी तरह मर्द की तरह एक हक़ देता है कि वो अपने शोहर को भी जब मर्ज़ी चाहे चाहे बोल के चाहे लिख के तलाक देना चाहे दे सकती है। लेकिन ये तलाक देने का हक़ औरत को इस तरह से सिर्फ निकाह की रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया जाता है, वरना नहीं। अब एक औरत को कैसे पता लगेगा कि उसका ये हक़ है कि नहीं उसके पास, तो उसके लिए उसको अपना निकाहनामा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब अगर एक औरत के पास इस तरह तलाक देने का हक़ ना हो तो फिर इस सूरत में एक पाकिस्तानी कानून जो सा है वो औरत को हक़ देता है कि वो तलाक लेने के लिए अदालत के पास जाएगी, अदालत को जाके अपना केस सुनाएगी और उनको बोलेगी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, और क्या अपने सबूत सारे पेश करेगी, और उन सबूतों की रोशनी में अदालत फ़ैसला सुनाएगी कि इसको तलाक मिलनी चाहिए कि नहीं। इस तरह की तलाक को कानून की ज़ुबान में जुडिशल डाइवोर्स बोला जाता है, यानी कि खुला। लेकिन अदालत में जाने से पहले आपके पास शादी का सबूत होना लाजमी है, और शादी का सबूत होता है शादी की रजिस्ट्रेशन की शक्ल में, जिसको अक्सर यहाँ पे निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। इसी वजह से शादी की रजिस्ट्रेशन जो सी है वो बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो आप अदालत में जाके बगैर रजिस्ट्रेशन के भी साबित कर सकते हैं कि तस्वीरें वगैरह दिखा के, लेकिन अदालत जो सी है वो पेपर वर्क पे ही चलती है, इसलिए शादी का सबूत सबसे बड़ा निकाहनामा ही होता है। इसलिए शादी की रजिस्ट्रेशन बहुत लाजमी होती है। तो अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि औरत खुला लेना चाहती है तो फिर वो कौन सी अदालत में जाएगी और वहाँ पर जाके कौन सा केस फाइल करेगी, क्या होगा इस मामले में। तो आम तौर पर ये देखा जाता है कि लोग अक्सर शादी एक शहर में होती है, वहाँ से फिर शिफ्ट होकर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जहाँ पे औरत शादी से पहले रहाइश पजीर थी, यानी कि जहाँ पे जिस यूनियन काउंसिल में आपकी शादी रजिस्टर हुई होगी उस इलाके की फैमिली अदालत में ये केस फाइल किया जाता है, और इस केस को बोला जाता है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि दावा बराए तनसीख निकाह। फिर इस तरह से ये जो दावा होता है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इसको फ़ाइल किया जाता है उस अदालत में, और इस तरह से ये केस की शुरुआत होती है। और फिर इसके सारे टेक्निकल मराहल शुरू होते हैं जो आपके लिए जानना लाजमी नहीं है, क्योंकि आपके जो वकील होंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे इस सब के बारे में। एक आम शहरी होने के नाते और ख़ास तौर पर एक आम औरत होने के नाते आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से हालात हैं जिनमें एक औरत अपने हस्बैंड से खुला लेने का हक़ रखती है। पहला सो मैं आपको सुना चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही कि उसका औरत का हस्बैंड से मारता पीटता जुल्म करता है, ये पहली वजह है। दूसरी वजह है कि एक औरत के हस्बैंड को किसी क्रिमिनल अदालत ने किसी क्रिमिनल केस में 3 साल या उससे भी ज़्यादा की कैद की सज़ा सुना दी हुई है। इस तरह भी औरत खुला लेने का हक़ रखती है। तीसरी वजह है कि औरत का हस्बैंड लापता हो जाता है और 4 साल या उससे भी ज़्यादा का अरसा हो जाता है उसे लापता हुए। इस मामले में भी वो ये खुला लेने का हक़ रखती है।
अब चौथी वजह है कि औरत का हस्बैंड उसको जानबूझकर उसका हक ज़ौजियत का हक अदा नहीं कर रहा, यानी कि उसका ख़र्चा नहीं देता उसको जानबूझ के। ये चौथी वजह है। और पांचवी वजह है कि शादी के वक्त, जिस वक्त निकाह हो रहा था, उस टाइम उसका हस्बैंड जो है बांझपन या इस जैसी किसी भी मर्ज़ का शिकार था, और शादी के बाद भी वो जानबूझकर इसका इलाज नहीं करवाता। इस चीज़ पे भी एक औरत खुला लेने का हक रखती है। और छठी वजह है कि अगर एक औरत का हस्बैंड दिमागी तौर पर इनसेन यानी कि पागल करार दे दिया जाता है मेडिकली, और उसको 2 साल या उससे भी ज़्यादा का अरसा हो गया हुआ है, इस मामले में भी एक औरत हक रखती है कि वो अपने शोहर से खुला ले सकती है अदालत के पास जाके। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसमें आप एक औरत होने के नाते खुला ले सकती हैं अदालत से। लेकिन मैं अब भी आपको यही समझाऊंगा बार बार कि तलाक बहुत सीरियस इशू माना जाता है पाकिस्तान में। तो अपने घर के बड़े और समझदार लोगों को बिठाएं और सुलह सफाई से इस मामले को हल करें। अगर ये मामला सुलह सफाई से हल नहीं होता तो फिर अदालतें तो मौजूद है ही इस मामले में। अपना ख्याल रखिएगा।